वेलकम टू 3 टीवी। मैं हूं आपकी होस्ट रुचि शर्मा। आज के डील कॉर्नर के स्पेशल सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आए हैं वेब3 स्पेस में हुई इस हफ्ते की टॉप नॉच हैंडपिक डील्स। लेकिन पहले एक नजर डालते हैं इस हफ्ते की कुछ खास अपडेट्स पर। जापानीज टेक्नोलॉजी कंग्लोमरेट सॉफ्टबैंक ग्रुप, जिसने लगातार पिछले 4 स्ट्रेट क्वार्टर्स में लॉसेस इनकर किए थे, उसने सडनली अक्टूबर टू दिसंबर वाले क्वार्टर में प्रॉफिट दर्ज किए हैं। टोक्यो बेस्ड सॉफ्टबैंक ने अक्टूबर टू दिसंबर वाले क्वार्टर में $4.6 बिलियन का प्रॉफिट दर्ज किया है। लास्ट सितंबर सॉफ्टबैंक ग्रुप के फाउंडर मासायोशी सन ने कहा कि वो एआई सेक्टर में करोड़ों की धनराशि इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आइए बढ़ते हैं इस हफ्ते की वेब3 स्पेस की पहली डील की तरफ, जो सॉफ्टबैंक बैक्ड कोहेसिटी के बारे में है। सॉफ्टबैंक ग्रुप बैक्ड कोहेसिटी ने डेटा प्रोटेक्शन बिजनेस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी वेरिटियास को एक्वायर करने की घोषणा की है, जिसकी वैल्यू डेट को मिलाकर लगभग $3 बिलियन है। इस एक्विजिशन के ट्रांजैक्शन को फंड करने के लिए कोहेसिटी ने हवेली इन्वेस्टमेंट्स, प्रेमजी इन्वेस्ट, मारडोर्ना और बाकी इन्वेस्टर्स से $1 बिलियन रेज किए हैं। कोहेसिटी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशंस को साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स के अगेंस्ट उनके डेटा को प्रोटेक्ट और मैनेज करने में मदद करता है। अब बढ़ते हैं इस हफ्ते की दूसरी डील की तरफ। ब्रिज टावर कैपिटल और DSX कैपिटल द्वारा स्थापित ब्रिज टावर मिडिल ईस्ट ने UAE और मिडिल ईस्ट में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को केटर करने के लिए आबू धाबी में एक डिजिटल एसेट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ब्रिज टावर मिडिल ईस्ट $250 मिलियन के इन्वेस्टमेंट से UAE में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को नर्चर करना चाहते हैं। आबू धाबी ग्लोबल मार्केट में बेस्ड ब्रिज टावर मिडिल ईस्ट को UAE, मिडिल ईस्ट और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल रीजन में डिजिटल एसेट सेक्टर के ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि मीना रीजन काफी तेजी से वेब3 एक्टिविटी का एक वन स्टॉप हब बनता जा रहा है। अब बढ़ते हैं इस हफ्ते की तीसरी डील की तरफ। स्टेबल कॉइन इशुअर टेथर ने ऑर्बिट के सीरीज ए फंडिंग राउंड का नेतृत्व किया, जिसमें ऑर्बिट ने $25 मिलियन जुटा लिए हैं। इस फंडिंग राउंड में टाइटल फंड सोलाना के एनाटोली याकोवेंको और 468 कैपिटल ने हिस्सा लिया था। मोबाइल पेमेंट स्टार्टअप ऑर्बिट का लक्ष्य अपनी सर्विसेज को वर्ल्ड वाइड 100 मिलियन रिटेलर्स तक पहुंचाना है। $25 मिलियन की धनराशि का उपयोग ऑर्बिट के फर्दर डेवलपमेंट और वाइड स्प्रेड क्रिप्टो अडॉप्शन के लिए किया जाएगा। अब बढ़ते हैं इस हफ्ते की चौथी डील की तरफ। लेयर 1 ब्लॉकचेन निबिरू चेन ने अपने लेटेस्ट फंडिंग राउंड में $12 मिलियन जुटा लिए हैं। इस फंडिंग राउंड में क्रैकन वेंचर्स, आर्कस्ट्रीम, NGC वेंचर्स, मास्टर वेंचर्स, ट्राइब कैपिटल और बैंटर कैपिटल ने हिस्सा लिया था। कॉइनलिस्ट पर निबिरू चेन के कम्युनिटी सेल में उनका $3 मिलियन का इनिशियल एलोकेशन सिर्फ 9 मिनट्स में सोल्ड आउट हो गया था और एडिशनल $3 मिलियन एक्सटेंशन 11 मिनट्स के अंदर सोल्ड आउट हो गया था। सेल में 842% प्री फंडेड एक्सेस इंटरेस्ट था, जिसने 42,713 रजिस्ट्रेंट्स और नेटवर्क के स्टेकिंग और यूटिलिटी टोकन NIBI के 5,000 से अधिक परचेजर्स को अट्रैक्ट किया। निबिरू चेन अपने इनोवेटिव टेक, डेवलपर सेंट्रिसिटी और रोबस्ट सिक्योरिटीज के लिए जानी जाती है, जो रियल वर्ल्ड एसेट्स, गेमिंग और DeFi सहित वेरियस सेक्टर्स में डेवलपर्स के लिए एक पसंदीदा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। अब बढ़ते हैं इस हफ्ते की आखिरी डील की तरफ। वेब3 प्रोजेक्ट पिक्सल मॉम ने सीरीज ऑफ वेब3 गेम्स से अपने सीड इन्वेस्टमेंट के लिए $8 मिलियन जुटा लिए हैं। पिक्सल मॉम को फरवरी 2022 में लॉन्च किया गया था। तब से कंपनी ने एक AAA वीडियो गेम को फंड करने के लिए 10,000 NFTs बेचकर $70 मिलियन रेज किए हैं। हालांकि यूजर्स पिक्सल मॉम के फर्स्ट शॉडी आर्ट और फाउंडर साइबर को लेकर काफी स्केप्टिकल थे। इस फंडिंग राउंड में एनिमोका ब्रांड्स, डेल्फी वेंचर्स, एम्बर ग्रुप, बिंग वेंचर्स, बिटस्केल कैपिटल और साइफर कैपिटल ने हिस्सा लिया था। ये पिक्सल मॉन के लिए एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है, जिसने मॉन प्रोटोकॉल की शुरुआत की, जो टोकन ओनर्स के लिए ओनरशिप वाली एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रैक्शनलाइजेशन सिस्टम है, जो उन्हें पिक्सल मॉम IP के डायरेक्शन को गाइड करने की अनुमति देती है। तो आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे वेब3 स्पेस में तहलका मचाने वाली एक्साइटिंग न्यू डील्स के साथ। तब तक आप 3 टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3watchtv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।